नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के 1 बरस बीत चुके हैं। तालिबान के काबुल पर कब्जे के साथ ही भारत के निवेश को लेकर तरह तरह की चिंताएं सामने आती रही। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के हुक्मरानों की तरफ से भी भारत से प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने की बात भी कही जाती रही। भारत ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में 22,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया, तमाम परियोजनाओं में पैसा लगाया। नवंबर 2020 में जिनेवा में अफगानिस्तान पर सम्मेलन में बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा था कि अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा आज अछूता नहीं है। 400 से अधिक परियोजनाएं भारत ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में शुरू की है। 20 प्रोजेक्ट फिर से होगा शुरू। टोलो न्यूज ने बताया कि भारत अफगानिस्तान में 20 रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू कर सकता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार परियोजनाओं के कार्यान्वयन से रोजगार के अवसरों में सुविधा होगी और अफगानिस्तान में विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता की बागडोर संभालने के बाद भारत को अपने सभी प्रोजेक्ट बंद करने पड़े थे। इसके साथ भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था, जिसने कुछ महीने पहले फिर से काम करना शुरू कर दिया है। तालिबान ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में 20 रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू कर सकता है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के शहरी विकास और आवास मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्रभारी भारत कुमार ने संबंधों को सुधारने और अफगानिस्तान में दिल्ली की परियोजनाओं को फिर से शुरू करने में भारत की रुचि व्यक्त की है। कुमार ने शहरी विकास और आवास मंत्री हमदुल्ला नोमानी के साथ बैठक में यह टिप्पणी की है। एजेंसी ने कहा कि MUDH मंत्रालय के हवाले से उम्मीद है कि भारत देश के कई प्रांतों में कम से कम 20 परियोजनाओं पर काम फिर से शुरू करेगा। कुमार ने काबुल में शहरी विकास और आवास मंत्री हमदुल्ला नोमानी के साथ बैठक में यह टिप्पणी की। भारत से बढ़ती नजदीकी। प्रवक्ता मोहम्मद कमाल अफगान ने कहा कि परियोजनाओं को पूर्व सरकार के दौरान लागू किया गया था, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन या मुद्दों की वजह से इसमें देरी हुई। अब इन परियोजनाओं को फिर से शुरू करने में रुचि दिखा रहे। अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि उनका मानना है कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन से नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और देश में विकास को बढ़ावा मिलेगा। एक अर्थशास्त्री नज कमीर जिरमल ने कहा कि इन परियोजनाओं को फिर से शुरू होने से लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं, यहाँ लोगों की आय भी बढ़ सकती है और अफगानिस्तान को राजनीतिक अलगाव से बाहर निकाला जा सकता है। अफगान न्यूज ने इस बीच कहा कि शहरी विकास और भूमि मामलों के कार्यवाहक मंत्री मौलवी हमदुल्ला नोमानी ने भारतीय व्यापार समुदाय से अफगानिस्तान के शहरी विकास क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया था। मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि कार्यवाहक मंत्री नोमानी ने काबुल में भारतीय दूतावास के प्रभारी से मुलाकात की है। इस यात्रा के दौरान कार्यवाहक मंत्री नोमानी ने कहा कि भारतीय व्यवसायी शहरी और आवास क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। नोमानी ने आगे कहा कि भारत ने अतीत में अफगानिस्तान में कुछ परियोजनाओं को लागू किया, जबकि भुगतान न होने के कारण इसमें से कुछ अधूरी रही है। उन्होंने भारत सरकार से अधूरी परियोजनाओं के बारे में भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। मोहम्मद कमाल अफगान ने कहा कि परियोजनाओं को पूर्व सरकार के दौरान लागू किया गया था, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन या अन्य मुद्दों की वजह से इसमें देरी हुई। मामले के प्रभारी भारत कुमार ने कहा कि मंत्रालय सभी उल्लिखित परियोजनाओं के बारे में जानकारी साझा कर सकता है। वह भारत सरकार को उनकी समस्याओं को हल करने और सभी परियोजनाओं के उपयोग के लिए तैयार करने का संदेश देंगे। अफगानिस्तान की आज़ादी के बाद से ही अटूट रहा है रिश्ता। वैसे आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्ताना संबंध काफी पुराने हैं। 1919 में अफगानिस्तान की आज़ादी के बाद से ही भारत से उसका अटूट रिश्ता रहा है। हालांकि बीच में कुछ साल ऐसे रहे जब इन रिश्तों पर बर्फ जम गई। 1996 और 2001 के बीच का दौर भी ऐसा ही था। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। उस वक्त भारत के अलावा कई ऐसे देश थे जिन्होंने अफगानिस्तान से वास्ता नहीं रखा। दिसंबर 2001 में अमेरिका की मदद से अंतरिम सरकार बनी और इसके चेयरमैन हामिद करजई बने, जो आगे चलकर राष्ट्रपति बन गए। यहाँ से भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती का नया दौर शुरू हुआ, जो हाल तक बरकरार रहा। इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान में संसद भवन, कई महत्वपूर्ण सड़कें, बांध, बिजली सप्लाई लाइन, स्कूल और अस्पतालों के निर्माण में सहयोग किया। 2011 में भारत अफगानिस्तान रणनीतिक साझेदारी समझौता हुआ। इसके तहत भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थानों के पुनर्निर्माण का भरोसा दिलाया। कई क्षेत्रों में तकनीकी सहायता देने के लिए भारत आगे आया। भारत द्वारा समर्थित कई परियोजनाएं। अफगानिस्तान में भारत द्वारा समर्थित महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी। हेरान प्रांत में 42 MW सलमा बांध का उद्घाटन 2016 में किया गया था। इसे अफगान भारत मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है। अन्य हाई प्रोफाइल परियोजनाएं सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 218 किलोमीटर जरांज डेलाराम राजमार्ग थी। जरांज ईरान के साथ अफगानिस्तान की सीमा के करीब स्थित है। भारत ने काबुल में $90 मिलियन में अफगान संसद का निर्माण किया। इमारत में एक ब्लॉक का नाम पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। 2016 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और प्रधानमंत्री मोदी ने काबुल में पुनः स्थापित स्टोर पैलेस का उद्घाटन किया, जिसे शुरू में 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। भारत ने काबुल में अपने अग्रणी अस्पतालों में से एक का भी निर्माण किया। फिर तालिबान की एंट्री। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता की बागडोर संभालने के भारत को अपने सभी प्रोजेक्ट बंद करने पड़े थे। इसके बाद भारत ने अपना दूतावास भी बंद कर दिया था, जिसके कुछ महीने पहले फिर से काम करना शुरू कर दिया है। भारत में अभी भी सुरक्षा के मुद्दे हैं, क्योंकि हाल ही में संदिग्ध इस्लामिक स्टेट
आतंकवादियों द्वारा कई नागरिक परियोजनाएं, धार्मिक स्थलों और रूसी दूतावास को निशाना बनाया गया था। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के अधिग्रहण से पहले भारत ने लगभग $3 बिलियन की विकासात्मक और क्षमता निर्माण परियोजनाओं में निवेश किया था। तो आज हमने आपको अफगानिस्तान में भारत के फिर से प्रोजेक्ट शुरू करने की प्लानिंग के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी देखते रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।